तो मेरा आप सभी बच्चों से यही अनुरोध है, जीवन में अपने प्रिंसिपल्स को, अपनी एथिक्स को, अपनी मोरालिटी को कभी भी डेविएट मत होने देना। जिंदगी में कितना भी बड़ा स्ट्रगल आ जाए, आंसर देने के दो तरीके होते हैं। टाटा ने पहली बार हिंदुस्तान में हिंदुस्तानी कार बनाई थी, उससे पहले हिंदुस्तानी कार सब मल्टीनेशनल्स थी। दिस वॉज द फर्स्ट इंडियन कार, टाटा इंडिका। कार अच्छी नहीं चली, बहुत सारी प्रॉब्लम आई, कंपनी को कार बिजनेस बेचने का सुझाव दिया गया। रतन टाटा ने माइंड भी बना लिया 1998, राइट। उन्होंने माइंड भी बना लिया। इस एग्जाम्पल के साथ मैं अपनी स्पीच को बंद करूंगा, पर ध्यान से सुन लेना इस एग्जाम्पल को कि आंसर कैसे दिया जाता है। योर एक्शन स्पीक्स। रतन टाटा ने अपनी कार बिजनेस को बेचने का माइंड बना लिया। कस्टमर था फोर्ड। बिल फोर्ड के साथ उनकी 1:1 मीटिंग हुई, नेगोशिएशन हो रही थी। बिल फोर्ड ने नेगोशिएशन में रतन टाटा को डाउन करने के लिए, उनकी असेट वैल्यू को कम करने के लिए, ताकि मैं उसको सस्ते में खरीद लूं, उनको डिमोरलाइज करना शुरू किया। कार बनानी नहीं आती थी तो इस धंधे में ही क्यों आए? क्या पड़ी थी तुम्हें कार बनाने की? है समथिंग उसको इस तरीके से डिमोरलाइज किया ताकि मैं उस नेगोशिएशन में उनको कम कीमत पे सौदा कर लूं। 1999 में फोर्ड ने जगुआर को टेक ओवर किया और 2001 के आसपास में लैंड रोवर को एक्वायर कर लिया था फोर्ड ने। वो आता हूं सब्जेक्ट के ऊपर। तो इस नेगोशिएशन में जब वो रतन टाटा को डिमोरलाइज कर रहे थे तो उन्हें बात रास नहीं आई, दिल पर लग गया। जब उन्होंने कहा ना कि कार बनानी नहीं आती थी तो इस धंधे में क्यों आए, तो रतन टाटा ने वो डील फाइनल नहीं करी, क्योंकि बात दिल पर लग गई थी। मैं आपके दिल तक पहुंचना चाहता हूं, ठीक है। वापिस आए, पूरी कॉर्पोरेट टीम को एकत्रित किया और बोला पूरी ताकत लगा दो इस कार को सक्सेसफुल बनाने में। हिंदुस्तान की यदि पहली कार बनी है तो इसको सक्सेसफुल होना चाहिए। मेहनत करी, री इंजीनियरिंग करी, नए मॉडल्स उतारे। उस समय डीजल वेरिएंट में टाटा की ही कारें आती थी, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं था, तो कारें मार्केट में चलने लगी। वक्त कैसे बदलता है। 2008 के आसपास फिर एक मीटिंग हुई रतन टाटा और बिल फोर्ड के बीच में। इस बार वो मीटिंग किस लिए थी? आपके लिए तालियां बनती है। वो 2008 की मीटिंग थी। रतन टाटा JLR का बिजनेस खरीदने के लिए वापस बिल फोर्ड के पास गए कि अब मैं तेरी कंपनी खरीदना चाहता हूं। यह है जवाब देने का तरीका। एक्शन स्पीक्स। जो बिल फोर्ड उस समय रतन टाटा पे एहसान लगा रहा था कि मैं तुम्हारी कंपनी खरीद लेता हूं, तुम्हें कार बनानी नहीं आती तो मैं तुम पे एहसान कर रहा हूं, इसी बिल फोर्ड के 2008 में शब्द थे कि रतन टाटा जी आप हम पर एहसान कर रहे हैं हमारा ये बिजनेस खरीद कर। तो जब हम छोटी छोटी बातों में उलझ जाते हैं ना, एक दूसरे से तकरार कर लेते हैं, तो उस तकरार में ना जाकर, उस स्टुपिडिटी में ना जाकर अपने लक्ष्य को इतना महान बना दो कि यूनिवर्स आपकी मदद करेगा। ठीक है जी, थैंक यू। Well, thank you so much, Mr. Nanda, for such thought-provoking speech and those amazing words. I'm mesmerized, I must say that. Two things I just learned from Mr. Nanda. One, learning. It is very important to know each and every single individual sitting in this audience. Learning is an ongoing process. Learning is a continuous process.